हरिओम हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। अष्टाध्यायी भगवान श्री पाणिनि जी के द्वारा लिखित हम लोग पढ़ रहे हैं काशिका व्याख्या के साथ। और इसमें अब तक पढ़ते हुए हमने अष्टाध्यायी के सूत्रों में कुल केवल 5 सूत्र पढ़े हैं, वो भी 5वां सूत्र भी अभी पूरा नहीं हुआ। 5वें सूत्र में थोड़ा सा बौद्धिक व्यायाम बाकी है जो आज करेंगे, और फिर उसके बाद आज 5वें सूत्र में कंगिति च क्या है बात वो बढ़िया से समझने के साथ साथ दीधी वेवीटाम सूत्र भी पूरी तरह समझ लेंगे हम। दीधी वेवीटाम सूत्र में भी बहुत सारे पक्ष हैं, पर वह अभी तक के पढ़े हुए सूत्रों में, आपके द्वारा पढ़े हुए सभी सूत्रों में सबसे सरल सूत्र होगा। ठीक है, तो चलिए कंगिति च में जहाँ तक पहुँचे थे वहाँ से आगे देखते हैं। यहाँ हमने देखा था एक तो ग्लाजिस्थश्च क्स्नुः, ये क्स्नुः जो दिखाई पड़ रहा है वो क्स्नुः नहीं है, ग्स्नुः है, ग है आधा। ये ग था, ग को क कैसे हुआ है वो बता दिया गया था, है ना। तो अब जिष्णु भूष्णु ये केवल 2 ही उदाहरण गीत के मिलते हैं। ग की संज्ञा पर गुण और वृद्धि का निषेध जहाँ हुआ हो, केवल गुण का निषेध का उदाहरण मिल रहा है, वह केवल यही 2 उदाहरण हैं, जिष्णु और भूष्णु। ठीक है, अब यहाँ तक पहले पूरा पढ़ लेते हैं, और ये पूरा पढ़ने के बाद एक बार इस लिंक को मैं शेयर करना भूल गया हूँ। 1-2 लोग जो वयोवृद्ध लोग हैं उनके पास लिंक भेजना पड़ता है तभी वो देख पाते हैं, तो एक बार मैं इसको भेज देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नहीं तो अभी उनका फ़ोन आने लगेगा, गुरुजी लिंक नहीं। जस्ट ठीक है, तो अब और पेज नंबर अब बता देते हैं। पेज नंबर कहाँ से पढ़ रहे थे, वही 21 होगा या 22 होगा, उससे आगे पीछे कहीं नहीं होगा, है ना। तो पेज नंबर कहाँ है, गीति च 21 नंबर पेज पर ही है, और वहाँ पर कुछ बातें हैं व्याख्या में। यहाँ क्या क्या उदाहरण दिया है। एक तो हाँ, कामयते लई गवायन है, लई गवायन है। इक के स्थान पर होने वाली वृद्धि का ही निषेध होता है। ठीक है, इक इत्येव, तो महाभाष्य का एक उदाहरण दिया है, यह महाभाष्य में है। कामयते लई गवायन है, कामयते में जो था ना, कामयते में जो वृद्धि हो रही थी वह वृद्धि कम के अ को हो रही थी, इसलिए निषेध नहीं हो पाया, है ना। और लई गवायन हमें यहाँ ए था, ए के जगह पे ऐ हो रहा था, तो ऐसा मान लीजिए, इस कारण से यहाँ भी वृद्धि का निषेध नहीं हुआ। ठीक है, अब एक मृज धातु में कुछ वैकल्पिक पक्ष लेकर आ रहे हैं जो कि सूत्र में नहीं है अभी तक, बाद के समीक्षकों का मत है। ठीक है, और इसमें जो प्रश्लेष करके ग लेकर आए हैं वह भी और कहीं का पक्ष नहीं है, भाष्यकार का पक्ष है। भाष्यकार भगवान पतंजलि ने जिष्णु और भूष्णु इन 2 उदाहरणों को देखते हुए ऐसा सोचा कि इस सूत्र में ग भी प्रश्लेष से लाना चाहिए था, नहीं तो सूत्र में तो साफ साफ का और ङ ही दिखाई पड़ता है, का और ङ ही दिखाई पड़ता है। ग को भी लाने का काम भाष्यकार भगवान पतंजलि ने किया। अब यहाँ मृजेरजादौ संक्रमे विभाषा वृद्धिरिष्यते, मृजेरजादौ संक्रमे विभाषा वृद्धिरिष्यते, यहाँ से समझना है। मृज धातु है, ठीक है, कौन सा है, मृज धातु, पर इस सूत्र का संक्रम हो रहा हो। संक्रम का तात्पर्य क्या है, मृजेः संक्रमे, मृजेः संक्रमे, अजादौ की बात अभी बाद में समझाते हैं, पहले ये समझ लीजिए। मृजेः संक्रमे विभाषा वृद्धि इष्यते, मृज धातु का
यदि संक्रम हो, संक्रम क्या है वो भी अभी क्लियर होगा, मृज धातु का यदि संक्रम हो तो विकल्प से वृद्धि हो जाती है, विकल्प से, विभाषा यानी विकल्प से। कैसे? संक्रम क्या है? तो संक्रम है गुण और वृद्धि के प्रतिषेध का विषय। ठीक, संक्रम मतलब जो विषय हम पढ़ रहे हैं वही है संक्रम, समझे? जो विषय हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? गुण और वृद्धि का निषेध पढ़ रहे हैं। कहाँ गुण और वृद्धि का निषेध होता है? तो गुण और वृद्धि का निषेध यह विषय ही है संक्रम। ठीक है, क्या है? संक्रम। तो मृजेह अजादौ संक्रमे, मृज धातु के बाद लगा हुआ प्रत्यय का पहला वर्ण हो अच, मृज धातु हो, उसके बाद लगे हुए प्रत्यय का पहला वर्ण क्या हो? अच। अच मतलब स्वर, अ ई उ रे लरे ए ओ ऐ औ। अच आदौ अजादौ बन जाता है। कैसे? कैसे बन जाता है? जैसे, हाँ आप वो जानते होंगे, पहले वर्ण के स्थान पर वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, जैसे तत् आदौ तदादौ, है ना? तत् आदि तदादि हो जाता है। जैसे जगत ईश जगदीश हो जाता है, त को द हो जाता है। वैसे अच आदि अजादि, अच आदि अजादि हो जाता है। उसी तरह पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। तो मृज धातु के बाद अच से शुरुआत होने वाला कोई प्रत्यय लगा हुआ हो, अच आदि वाला कोई प्रत्यय लगा हुआ हो और संक्रम हो रहा हो, संक्रम हो रहा हो मतलब गुण और वृद्धि का प्रतिषेध हो रहा हो। ठीक, मृज धातु के बाद प्रत्यय का पहला वर्ण हो स्वर वर्ण, खाली ये मृज धातु में ये विषय है, और संक्रम हो रहा हो, गुण और वृद्धि का प्रतिषेध हो रहा हो, तो विकल्प से वृद्धि भी हो जाया करती है ऑप्शनली। ये कुछ बाद के लोगों का मत है। तो जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, यहां परिमृजंती और परिमार्जंती ये उदाहरण दिया है। लेखनी जी कहाँ गई? लेखनी जी यहां तो नहीं है ना, एक मिनट। परिमृजंती और परिमार्जंती ये दोनों हम सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, इधर देखिएगा, परिमृजंती परिमार्जंती, इन दोनों उदाहरणों को हमको समझना है। देखिए, परि उपसर्ग है, ठीक है, उसके बाद मृज धातु है, उसके बाद प्रत्यय लगा हुआ है अंति, झ के जगह पे हो, झी के जगह पे हो गया है अंति, बस इतना ही खाली बात है, परि मृज अंति। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये सारे प्रत्यय, देखिए मैंने ये बताया था, तिप लगा था, तस झी, ये झी है ना, वही झी अंति के रूप में बदल गया है ना? तो आप जाने थे कि तिप, सिप, मिप के अतिरिक्त जो बचे 15 प्रत्यय हैं तिंग में, तस झी, थस थ, वस मस, त आताम झ, था सा थाम धम, इट वही महिंग, ये 15 के 15 प्रत्यय गीत माने जाते हैं, जाने थे ना? तो ये झी भी गीत है, यानी अंति भी गीत है। झ के जगह पे अंत हो गया है तो झी गीत है, यानी झ के जगह पे अंत होकर आया हुआ यह जो अंति प्रत्यय वो भी गीत है। पठति पठता पठंती में वही अंति दिखाई पड़ता है ना? तो ये अंति गीत प्रत्यय है ना? स्पष्ट समझ रहे हैं ना? तो यदि इस अंति के कारण, किसके कारण? इस अंति के कारण यहां कहीं गुण और वृद्धि की प्राप्ति हो रही हो तो वह गुण और वृद्धि नहीं होती है, ऐसा कंगिति च सूत्र का तात्पर्य है ना? परंतु क्या कहा? मृजेह, मृज धातु के बाद अजादि प्रत्यय का पहला वर्ण क्या हो? अच हो, और गुण और वृद्धि का निषेध हो रहा हो तो विकल्प से वृद्धियों हो जाया करती है ऑप्शनली। तो यहां वृद्धि भी हो सकती है, यानी विकल्प में आपको मृज में जो री है उसको वृद्धि करके मार कर सकते हैं, री को आर हो जाएगा, वृद्धि होगी, और फिर ज, परिमार्जंती, अंति में इसमें जोड़ देंगे तो ये ज में अंति जैसे जुड़ेगा तो जंती हो जाएगा, और ये र जो है यह र ऊपर चढ़ जाएगा, परिमार्जंती ऐसा रूप बनेगा, और जब वृद्धि नहीं होगी तो परिमृजंती ऐसा भी बन जाएगा। ठीक, पर शर्त यह है कि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण होना चाहिए।
यही यदि अंति प्रत्यय न होता, लोट लकार वाला होता, पठतु पठतात पठताम पठंतु वाला अंतु प्रत्यय होता, तो वो एरूह से ई के जगह पे ऊ हो गया है, तो वहां भी ये परिमार्जंति न बनकर परिमृजंतु और परिमार्जंतु ऐसा रूप बनता है ना। यही बात मृजे रजादौ संक्रमे विभाषा वृद्धि ऋष्यते, मृज धातु के बाद अजादि प्रत्यय लगा हुआ हो, प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो, संक्रम हो रहा हो यानी गुण और वृद्धि हो रही हो, गुण और वृद्धि का निषेध हो रहा हो, तो विकल्प से वृद्धि हो जाया करती है। संक्रम का मतलब क्या है? गुण और वृद्धि के प्रतिषेध का विषय, गुण और वृद्धि का प्रतिषेध जो अभी कर रहे हैं, जो विषय पढ़ रहे हैं हम, वही है संक्रम। और परिमृजंती परिमार्जंती परिमृजंतु परिमार्जंतु दोनों तरह का रूप मिल जाता है। ठीक है, इतनी बात तक समझ गए होंगे आप। अब लघुपद गुणस्याप्यत्र प्रतिषेधः, ये बात समझना है आपको। ये बात क्यों समझना है? इस सूत्र में सबसे पहली बात आई थी निमित्त सप्तम्येषा। क्या बात आई थी? निमित्त सप्तम्येषा। व्याकरण शास्त्र में जहां हम प्रक्रिया पढ़ेंगे, वहां पर आपको प्रक्रिया में मुख्य रूप से दो प्रजाति की सप्तमी दिखाई पड़ेंगी, मुख्य रूप से हैं, और भी जब आएगा उपपद भी आता आएगी तब वो समझाएंगे, जो जो प्रसंग आता जाएगा वो समझाते जाएंगे। अभी निमित्त सप्तमी कह रहे हैं, तो इसके अतिरिक्त एक और सप्तमी मिलती है, पर सप्तमी। पर सप्तमी वह हम तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र में पढ़ेंगे। ठीक है, पर सप्तमी और निमित्त सप्तमी इन दोनों में प्रसंगवश आ गया है तो अंतर समझा देते हैं। ठीक है, पर देखिएगा यहां फिर से आ जाते हैं और यही इस उदाहरण को एक ले लेते हैं और इसके साथ साथ दूसरा भी उदाहरण हम लेंगे गुण वाला। ये तो वृद्धि वाला था, एक है गुण मिद, है ना, मिद धातु का, या मिद धातु ले ले, लिख धातु ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लिख धातु या ठीक, इस लिख धातु के बाद हम प्रत्यय लगा देते हैं, एक आ प्रत्यय लगा देते हैं, मूल रूप से घई प्रत्यय है पर आ लगा देते हैं। ठीक है, उसका बचता है आ घई वैसे। ठीक है, और यहां मान लीजिए खाली खाल मृज धातु होता, ठीक, मृज धातु होता, तो निमित्त सप्तमी के ये दोनों उदाहरण हैं। यदि पर सप्तमी होती, पर सप्तमी यदि होती तो तात्पर्य क्या होता? इस प्रत्यय से जस्ट पहले आने वाले ई उर्ली को गुण और वृद्धि नहीं हो पाती। पर सप्तमी का तात्पर्य होता है अव्यवहित पर, जो काम होना है ना, जो काम होना है। यहां देखिएगा अंत, पहले चार उदाहरण लिख देते हैं तब आप समझ पाएंगे, ज्यादा बढ़िया से समझ पाएंगे। एक मिनट देखिए, यह है मृज और उसके बाद है अंति। ठीक, इधर है ये लिख लिख, ठीक है, अंति वही लिखते हैं, चलेगा, लिख अंति। वैसे लिख में एक शप प्रत्यय भी है, आ भी है, अतो गुणे से पररूप हो गया है, चलेगा, श प्रत्यय, शप नहीं है। तो फिर उसके बाद उदाहरण हम देते हैं भू, अंति का अंति हो जाएगा, समझ लीजिए, खाली इतना ही, शप लगा है फिर अंति है, या नहीं, यही अंति का ही उदाहरण नहीं देना पड़ेगा क्योंकि अंति में तो निषेध हो जाता है। तो यहां तो गुण हुआ है, हाँ, तो यहां जहां इक को गुण और वृद्धि का निषेध हुआ है, वो उदाहरण जो यहां दिए हैं उन्हीं उदाहरणों को लेते हैं। हाँ हाँ, ची उदाहरण ले लेते हैं और भिद उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है,
तो ये दो उदाहरण, ची और भिद, फिर उसके बाद मृज, तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। मृज तो है ही, इस लिख के जगह पर हम, ठीक है, यहाँ ये तिङंत वाला ले जाएंगे तो तिङंत वाले में विकर्ण प्रत्यय की भी बात आती है, तो इसको थोड़ा सा कृदंत में आते हैं। यहाँ है मृज, जो सूत्र में उदाहरण दिए हैं वही लेते हैं, मृज त, ठीक है, और फिर उसके बाद भिद त, फिर उसके बाद था ची त, भू त, ठीक है। चार उदाहरण दिख रहे हैं। इस चारों में ये दोनों यदि पर सप्तमी होता तो केवल इन्हीं दो जगह गुण और वृद्धि का निषेध हो पाता। तात्पर्य क्या है? कित प्रत्यय है कि नहीं, इस प्रत्यय में क की इत संज्ञा हुई है ना। यदि प्रत्यय में क की इत संज्ञा हुई हो, ग की इत संज्ञा हुई हो, ङ की इत संज्ञा हुई हो, तो उस प्रत्यय के कारण हम अर्थ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि निमित्त वाला, कारण वाली सप्तमी है ना। परंतु यदि हम यहां पर सप्तमी मानते, यदि हम यहां पर सप्तमी लगी हुई है ऐसा मानते, यदि, एक बार देखिएगा चल रहा है प्रभु ठीक ठाक कि नहीं चल रहा है, कुछ दिक्कत कह रहे हैं कि दिक्कत है, स्पीडगत चलेगा, चल रहा है ना। लाइव एक बार देख लीजिएगा तुरंत, क्योंकि हाँ, वे ची त भूत। तात्पर्य क्या है? यदि पर सप्तमी मानते तो इस प्रत्यय से जस्ट पूर्व में आने वाले ई उर्ली को गुण वृद्धि नहीं होती, ये अर्थ लेता। तो इस प्रत्यय से जस्ट पूर्व में यहां ई आ रहा है, इसको गुण का निषेध हो जाता। इस प्रत्यय से जस्ट पूर्व में यहां उ आ रहा है, यहां निषेध हो जाता। पर यहां इन दो जगहों पर इस प्रत्यय से जस्ट पूर्व में द है, तब यहां तो गुण सप्तमी, गुण नहीं, रोक नहीं हो पाता है ना, यहां गुण का रोक नहीं हो पाता। इस प्रत्यय से जस्ट पूर्व में ई उर्ली नहीं है, तो यहां भी गुण और वृद्धि का निषेध नहीं हो पाता, वृद्धि का निषेध नहीं हो पाता, है कि नहीं। इसलिए निमित्त सप्तमी है कि इस प्रत्यय के कारण किसी को भी गुण और वृद्धि हो रही हो तो निषेध हो जाएगा, ठीक है। निमित्त सप्तमी का यही तात्पर्य है। तो यहां तो अंतिम वर्ण को हो रहा था तो भी निषेध हुआ, यहां अंतिम वर्ण नहीं है, जस्ट पहले नहीं है, फिर भी गुण और वृद्धि का निषेध हुआ। वही बात कह रहे हैं, यहां वही बात कह रहे हैं। देखिए, लघु पद गुणस्यापि अत्र प्रतिषेधः, पुगंत लघु पदस्य च से जो लघु पद गुण हो रहा है, यहां भिद में ई को गुण हो रहा है, वह गुण भी, उसका भी प्रतिषेध होगा। उपधा की वृद्धि भी जो हो रही है उसका भी प्रतिषेध होगा, है ना। केवल अंतिम वर्ण का ही प्रतिषेध होगा ऐसी बात नहीं है। यदि निमित्त सप्तमी न होती, पर सप्तमी होती, तो केवल अंतिम वर्ण का ही निषेध हो पाता, अंतिम से जस्ट पहले वाले का निषेध नहीं हो पाता, ठीक है। निमित्त सप्तमी और पर सप्तमी में अंतर समझे कि नहीं, है ना। ये यदि पर सप्तमी होती तो इस ता से जस्ट पहले हम ई उर्ली देखने जाते तो नहीं मिलता, तब तो यहां निषेध नहीं हो पाता, है ना। जबकि यहां भी हुआ है क्योंकि निमित्त सप्तमी है। अब कई बातें और भी हैं, वो सारी बातें पढ़ेंगे। आज केवल एक ही व्याख्यान है तो इसलिए थोड़ा सा लंबा भी खींचेंगे। और आज क्योंकि पुस्तक वितरण है तो जो वाल्मीकि रामायण के व्याख्यान है उसके जगह पर, क्योंकि जो जो व्यक्ति हमको पहले सूत्र सुनाएगा, उधर दो पाद पहले आएगा, यहां पूरा दो पाद बोलेगा, तब उसको पुरस्कार मिलेगा। तो उसमें समय लगेगा, है ना। सबसे सुनेंगे, सबको पुरस्कार में देंगे तो उसमें समय लगेगा। इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के व्याख्यान के जगह पर आज पुस्तक वितरण का वो समारोह रहेगा, ठीक है। तो चलेगा, इसलिए आज ये सूत्र भी पूरा करेंगे, इसके बाद वाला सूत्र भी पूरा करेंगे, ठीक है। पूरा करेंगे मतलब अधूरा नहीं छोड़ेंगे। तो अब यहां कई बातें और जानने को मिलेंगी आपको। यहां लघुपद गुणस्याप्यत्र प्रतिषेधा, लघुपद गुण का भी यहां प्रतिषेध होता है। अब कुछ बातें और जान लेते हैं, फिर उसके बाद एक ये बात भी है जो बहुत ज्यादा समझने वाली बात नहीं, पर खाली थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है।
कुछ बातें और थोड़ा सा बौद्धिक व्यायाम कर लिया जाए, है ना, थोड़ा सा बौद्धिक व्यायाम और कर लिया जाए। क्या बौद्धिक व्यायाम करेंगे? एक बात यह है कि कंगीति च से जो गुण का निषेध होता है वह निमित्त सप्तमी है, ये बात हमने जाना था। कित प्रत्यय, गित प्रत्यय के कारण यदि गुण और वृद्धि हो रही हो तो ही निषेध होगा, यदि उसके कारण नहीं हो रही हो तो निषेध नहीं होगा। उदाहरण देते हैं। एक धातु है खन। कौन सा धातु है? खन। ठीक है, खन मतलब खोदने अर्थ में जो खन, वही वाला खोदने अर्थ वाला एक खन धातु है, जिससे खनति ऐसा रूप बनता है। इस खन धातु के बाद एक प्रत्यय लगता है, जो प्रत्यय है क्यप। ठीक है, सूत्र कौन सा है वो मैं सूत्र लिख देता हूं, ई च खनः। ठीक है, ई च खनः। ये कहता क्या है? कहता है खन धातु के बाद क्यप प्रत्यय होता है। ऊपर से क्यप की अनुवृत्ति आ रही है, सूत्र में क्यप नहीं लिखाई पड़ रहा है, पर क्यप का प्रसंग चल रहा है। तो कह रहे क्यप प्रत्यय, खन धातु के बाद क्यप प्रत्यय लगता है और खन धातु को ई भी हो जाता है। खन धातु को ई भी हो जाता है। ई भी हो जाता है यानी खन धातु में जो अंतिम वर्ण न है, उस न के स्थान पर अलोन्त्यस्य सूत्र के आधार पर पता चलेगा कि जो न था वो ना के जगह पे ई हो जाएगा। ठीक है, ई च खना, यही सूत्र दोनों काम करेगा। खन धातु के न के स्थान पर ई भी करेगा। ई भी होता है खन धातु को, यानी ई भी होता है। इस सूत्र को आप अष्टाध्यायी में निकालकर प्रसंग देखेंगे ई च खना को, तो एक बार देख लीजिएगा। 3-1-111 ऊपर कहीं प्रसंग में आप देखेंगे एतिश तुषास वृद्रिजुषः क्यप कहीं दिखाई पड़ रहा है। एतिश तुषास वृद्रिजुषः क्यप है ना, कितने नंबर पर है? 109 नंबर पर। तो ई च खनः सूत्र 111 नंबर पर है। 3-1-111 है ना, मैं यहां लिख देता हूं 3-1 लाल का है गया। अच्छा, वदा सुपी कैप्चा से आ रहा है, कितने नंबर पर है वो? 106। ठीक है, और इससे पहले वदा सुपी कैप्चा 106 नंबर सूत्र है। 106 से कैप का प्रसंग चालू हो गया है ना। तो खनः क्यप, 106 नंबर सूत्र में क्या कहा है पाणिनि भगवान ने? क्यप। तो खन धातु को क्यप प्रत्यय होता है और ई छ ई भी हो जाता है। यह सूत्र का पूरा अर्थ होगा। तो खन धातु के बाद हमने क्यप प्रत्यय किया और खन के अंतिम वर्ण के स्थान पर ई भी कर दिया। ठीक है, ये यहां तक पूरी बात समझे हैं। अब क्यप प्रत्यय में प भी जाएगा, क भी जाएगा। क की संज्ञा हुई है यानी कित है। कित है कि नहीं? अब इस कित प्रत्यय के कारण यदि यहां कोई गुण और वृद्धि हो रही होती तो उसका निषेध हो सकता था कि नहीं? हो सकता था ना, होगा कि नहीं? इस कित प्रत्यय के कारण यहां कोई गुण और वृद्धि हो रही हो तो उसका निषेध होगा। चलिए ठीक है, धातु का अंतिम वर्ण यदि ई उ रिली हो तो क्या प्रत्यय के कारण गुण हो रहा, प्राप्त हो रहा गुण और वृद्धि का निषेध हो जाएगा। चलिए ई के स्थान पर जो गुण हो रहा था उसका निषेध कर दिया कंगीति च से। लेकिन यहां एक दूसरा गुण हो रहा है। कौन सा गुण है? यहां है अ, यहां है ई। अ के बाद ई आता हो तो आद गुण से गुण होता है ना। जैसे राम ईश्वर, राम ईश्वर, राम ईश्वर। तो राम में अ है, ईश्वर का ई है, तो अ ई के जगह पे ए हो गया। जैसे वैसे ख में अंतिम वर्ण अ है, ईश्वर का ई है, अ ई जोड़ करके ए हो जाएगा गुण आद गुणः सूत्र से। आद गुणः सूत्र ये नहीं कहता कि बाद में कोई प्रत्यय हो तो गुण होगा। आद गुणा कहता पहले अ हो उसके बाद ई उ रिल हो तो गुण हो जाता है। तो यहां जो अ ई को जो गुण हुआ है, ए हो गया है, अ हटा ई हटा, उसके जगह पे ए आ गया तो खे बन गया, यह जुड़ा खेय। ऐसा जो शब्द बना, इस खेय शब्द में अ ई को जो गुण होकर ए हुआ है वह इस क्यप प्रत्यय के कारण नहीं हुआ है।
इस क्यप प्रत्यय के कारण गुण या वृद्धि हो रही होती तो ही निषेध होगा, इसके कारण नहीं हो रहा है तो निषेध नहीं होगा। ये बात स्पष्ट है ना। गुण तो अ ई था, अ के बाद ई हो तो गुण हो जाता है, कोई प्रत्यय हो चाहे ना हो चाहे कोई भी वर्ण हो, अ के बाद ई आ रहा है तो गुण होगा, है ना। वहां प्रत्यय की जरूरत नहीं है। तो यहां इस प्रत्यय का कोई रोल नहीं था। यह प्रत्यय यदि गुण करता भी तो केवल ई के स्थान पर करता, जो कि नहीं हुआ। यहां गुण हुआ अ और ई दोनों के स्थान पर, है ना। बात समझ गए अंतर। तो प्रत्यय के कारण यदि गुण और वृद्धि का निषेध हो रहा, गुण और वृद्धि प्राप्त हो रही हो तो ही निषेध होता, नहीं तो नहीं होता। अब कुछ लोग यहां पर थोड़ा और बातें करते हैं, जरूरत कि इस सूत्र में पाणिनि जी के इस सूत्र में क और ङ ये दो ही वर्ण दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। ग तो दिखाई नहीं पड़ता, है ना। क और ङ ये दो ही वर्ण दिखाई पड़ते हैं। कंगिति च किसी किसी सूत्र में, किसी किसी पुस्तक में डबल का भी दिखाई पड़ जाता है, कंगिति च, है ना। डबल का भी दिखाई पड़ जाता है, लेकिन वो कई तरह से इसको सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। प्रश्न करते हैं, पहला एक पक्ष हमने बताया था ये का नहीं ये ग है ना, ऐसा बताया था कि नहीं। ये ग है, क ग है। तो आप कहेंगे पहले तीसरा अक्षर फिर पहला अक्षर फिर पांचवा अक्षर, ऐसा कहे है ना। तो हम दूसरा विकल्प बता देते हैं। दूसरा एक तरह तो ये हो गया था, इसको ग को क कर लिया था। अच्छा, कुछ लोग का मत क्या है, यहाँ कुछ आजकल के व्याख्याकारों को देख रहा था, तो आजकल के कुछ व्याख्याकार क ङ करने के बाद इस का निपातनात् लोप करते हैं, पर जरूरत नहीं है। झरोझरी सवर्ण से लोप हो सकता है, संभव है विकल्प से, है ना। तो इसलिए डबल का दोनों का जो बात मैंने बताई थी वो बात एकदम से सैद्धांतिक पक्ष है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं, क ग ङ, ऐसा होता तो भी वही बात बनती, है ना। का है ग है ङ है, ठीक है। ग के तुरंत बाद ङ हो तो ग के स्थान पर भी ङ हो जाता है। यरो नुनासिके नुनासिको वा, है ना। यर के बाद अनुनासिक हो तो यर के स्थान पर अनुनासिक हो जाया करता है। अब क ग ङ, या हलो यमाम यमि लोपः, पहले हो व्यंजन उसके बाद हो यम। यम मतलब यवर अला यमगणना, यवर अला यमगणना के बाद यवर अला यमगणना में से कोई हो तो पहले यवर अला यमगणना का लोप हो जाता है, तो फिर कंगीति ऐसा ही बचा, एक क वाला ही, ठीक। तो क ग ङ करेंगे तो भी कंगीति ही बचेगा, एक का वाला ही बनेगा। और ग का ङ भी करेंगे तो दो का वाला भी एक का वाला भी बचेगा, ठीक है। दोनों बात है, पर क भी है ग भी है ङ भी है। एक पक्ष और कह देते हैं, जो मेरा मतलब मेरा वैयक्तिक पक्ष हो सकता है, व्यक्तिगत मत है कि खाली आप लोगों को बुद्धि लगानी। इसलिए व्याकरण के जितने आचार्य हैं, काशिका व्याख्या के साथ कहीं कहीं लघु सिद्धांत कौमुदी का पक्ष नहीं मिलता है। काशिका व्याख्या का पक्ष अलग है, लघु सिद्धांत कौमुदी का पक्ष अलग है। कई जगह पर किसी किसी सूत्र की व्याख्या में लघु सिद्धांत कौमुदी का पक्ष अलग है और उन्हीं के गुरु भरत भट्टोजी दीक्षित का पक्ष अलग है, ठीक है। कई जगह सूत्रों की व्याख्या में, कई सूत्रों की व्याख्या में भाष्यकार भगवान पतंजलि का पक्ष अलग है और लोगों का अलग है, पर भगवान पतंजलि का जहां पक्ष है वहां वही पक्ष हम लोगों को ज्यादा मानना है, ठीक है। और लोगों के मत में उतनी ज्यादा श्रद्धा हो चाहे न हो, पर पाणिनि भगवान, कात्यायन भगवान और पतंजलि भगवान, इन तीनों में हमें सबसे ज्यादा श्रद्धा भगवान पतंजलि पर करनी है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रामाणिक मत उन्हीं का है। अब आगे देखते हैं। एक पक्ष ये जो मैं अपना व्यक्तिगत मत बताना चाह रहा था इसमें, कि इस सूत्र में ग का ग्रहण न भी होता तो भी चल जाता, पर यह भाष्यकार के विरुद्ध मत है। पर मैं जहां सोच रहा था तो मुझे लगा कि क और ङ ये दो ही रहता तो भी चल जाता, क्योंकि गीत प्रत्यय का केवल एक दो ही उदाहरण है। कौन सा दो उदाहरण है? एक जिष्णु
और भूष्णु। तो ग की इत संज्ञा पर जिष्णु और भूष्णु, ये दो ही उदाहरण दिखाया था ना। ये दोनों उदाहरणों में ग नहीं होता इस सूत्र में यदि, तो भी काम चल जाता, क्योंकि प्रत्यय तो सूत्र में यही लिखा है ना, प्रत्यय तो स्नु लिखा है। हम का मान लेते, इस का की इत संज्ञा हुई है, का के कारण ही निषेध होकर वही काम हो जाता, ग की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा भी सोचा जा सकता है, पर भगवान भाष्यकार का मत है, भगवान भाष्यकार ने कहा है कि यहाँ ग ही है, ग की इत संज्ञा है, और यहाँ भी ग की ही इत संज्ञा है ना। ग की इत संज्ञा से स्वरगत भेद आएगा, स्वरगत है ना। ये जो मैं अपना पक्ष बताया, ये बच्चों का पक्ष है, भगवान भाष्यकार का वो भगवान का पक्ष है ना। तो इसलिए हम लोग थोड़ा कम सोच रखते हैं, वो बहुत ज्यादा सोच रखते हैं। का की इत संज्ञा लगने से ये जो शब्द बनेगा इसमें स्वर अलग रहेगा, ग की इत संज्ञा लगने से जो ये शब्द बनेगा उसमें स्वर अलग रहेगा। इसलिए यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने ग की इत संज्ञा वाला स्वर माना है, और ग की इत संज्ञा की जरूरत है, इसलिए स्नु में वो घस्नु मानते हैं। ठीक है, ये इतनी बातें हमने बौद्धिक व्यायाम जो करनी थी वो कर ली। अब इस किंगिति च सूत्र में जो अंतिम बात काशिका व्याख्या में है, वह अंतिम बात समझ लेते हैं। अचिनवम असुनवम, ये दो शब्द दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, है ना। तोड़ लेते हैं तभी ज्यादा सही से दिखाई पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है ना दिखाई पड़े आप लोगों को। अचिनवम असुनवम, ये दो शब्द दिखाई पड़ रहे हैं ना आपको, तोड़कर लिखते हैं। यहां ये अ ची न वम, ये दिख रहा है, अ ची न वम। मां अलंत है, मां यदि हलंत है तो इसमें आ और निकल के आ जाएगा, उसको भी लिख लेते हैं, आ सु न वम। ये दो शब्द यहां दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं, अचिनवम असुनवम। उसके तुरंत बाद ये मित्यादो जो लिखा उसको ऐसे तोड़ लीजिए, इत्यादौ, है ना। ये तीन शब्द यहां दिख रहे होंगे, अचिनवम असुनवम इत्यादौ। इतना बड़ा शब्द मत समझिएगा, यहां अचिनवम असुनवम इत्यादौ, ये बात है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो अचिनवम असुनवम, इन सब उदाहरणों में ये बने कैसे हैं, ये कैसे बने हैं वो पहले दिखा देता हूं, फिर उसके बाद हम जो एक पक्ष है वो पक्ष खाली चर्चा कर लेंगे। बहुत छोटा मोटा बात है, खाली ध्यान रखने वाली बात है ना। क्या है, आ है, ची है, नु है। क्या है, नु। स्वादिभ्य स्नु, हमने बताया था स्नु प्रत्यय लगता है, वो जो 33 सार्वधातुक प्रत्ययों में से एक स्नु प्रत्यय भी था, जिसमें से श की इत संज्ञा होती है तो नु बचता है ना। और उसके बाद प्रत्यय है मिप। कौन सा प्रत्यय है, तिप तस्जी सिप्तस्था मिप वसमस, है ना। मिप के स्थान पर, मिप प्रत्यय के स्थान पर लंग, विधिलिंग, आशीर्लिंग, लुंग, लृंग, इन 5 लकारों में मिप के स्थान पर तस्थस्थमिपाम ताम तम तामह, इस सूत्र के आधार पर मिप के जगह पर अम आ जाता है। ठीक है, जैसे अपठम, अभवम, भवेयम, भूयासम, सब जगह अम दिखाई पड़ रहा है ना। अभवम लंग लकार, भवेयम विधिलिंग लकार, भूयासम आशीर्लिंग लकार, अभूवम लुंग लकार, और अभविष्याम वहां भी अम है ना। अभविष्यम, अभविष्यम रूप बनता, अभविष्यम वहां भी अम है ना, लृंग लकार, तो सब जगह अम है। मिप के जगह पे अम हुआ है। इसी तरह आ होता, सु होता, सुई अभिषवे धातु का सु है, यही नु है, और उसके बाद अम प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस सु को तो गुण नहीं हुआ, क्योंकि जो बाद में लगा हुआ नु प्रत्यय है वो गित है। सार्वधातुक प्रत्यय में यदि प की इत संज्ञा न हुई हो तो वह गित माना जाता है। इसमें तो प की इत संज्ञा हुई है, मिप प्रत्यय था, मिप है ना, मिप प्रत्यय था ना, तो इसमें प की इत संज्ञा हुई है, इसलिए यहां पर गुण हो जाएगा, ऊ को गुण हो जाएगा। इस प की इत संज्ञा वाले के तुरंत पहले इस ऊ को गुण हो जाएगा, तो यह बन जाएगा, देखिए ओ, यहां भी ऊ को गुण हो जाएगा तो यह बन जाएगा ओ,
और मैंने बताया कि ओ के बाद स्वर वर्ण हो, ओ के बाद स्वर वर्ण हो तो वह ओ हट जाता है और उस ओ के जगह पे आ जाता है अव, आ जाता है ना। यह ओ हट गया, न हो गया आधा और उसके बाद ओ के जगह पे आ गया अव। तो यह बना है क्या, अचीन अ, न में अ जुड़ गया तो न हो गया पूरा, है ना, और वह में अ जुड़ गया तो वह हो गया पूरा, अचीनवम। उसी तरह न में अ जुड़ा तो यह न पूरा हो गया, वह में अ जुड़ा तो वह भी हो गया पूरा, असुनवम। ये दोनों शब्द दिखाई पड़े ना बनने में, ये तो आसानी से बन गए। यहां गुण और वृद्धि का निषेध नहीं हुआ, इसमें सु में ची में हुआ, पर यहां नु के ऊ को गुण हो गया, है ना। क्यों हो गया, क्योंकि प्रत्यय मित है, पित है, प्रत्यय मिप, मिप प्रत्यय है जो कि पित प्रत्यय है, ठीक है ना। अचिनवम असुनवम, ठीक है। एक बार फिर से समझा दे कुंदन जी, क्या विषय आपने कई बार लिखा कि एक बार फिर से समझा दे। देखिए प्रसंग के अनुसार संक्रम शब्द का अर्थ बदलेगा, यहां संक्रम का अर्थ केवल वो था गुण वृद्धि का प्रतिषेध, ठीक है। परिमार्जन्ति की सिद्धि फिर से बता दें। कुछ नहीं है प्रभु, चलिए एक बार बैक करके देख लिया करें, फिर व्याख्यान खत्म होने के बाद भी देख लीजिएगा। परिमृज अंति, खाली इतना है, ठीक है। परि उपसर्ग मृज धातु अंति प्रत्यय, मृजेर जादव संक्रमे विभाषा वृद्धि ऋष्यते। इसने कहा कि मृज धातु के बाद प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो और उस प्रत्यय के पहले वर्ण स्वर वर्ण के कारण, उस प्रत्यय के कारण यदि गुण और वृद्धि का निषेध हो रहा हो तो वह गुण और वृद्धि के निषेध को थोड़ा सा छूट दिया जाता है, निषेध भी होगा नहीं भी होगा, विभाषा वृद्धि हो जाएगी, विकल्प से वृद्धि हो जाएगी। तो जब वृद्धि का निषेध होगा तो परिमृजंती ऐसे जुड़ जाएगा, और जब वृद्धि का निषेध विकल्प से होगा, जब वृद्धि का निषेध नहीं होगा तो री के जगह पे वृद्धि होती है जब कभी भी, तो री के जगह पे वृद्धि होकर आ आता है, पर उरण रपरा से र जुड़कर आ जाता है। और जब यहां है यह अंति जोड़ लीजिए, है ना। तो यहां म में आ जुड़ जाएगा, मां हो जाएगा। र हमेशा अपने बाद व्यंजन पाता है तो उसके मूड़ी पे चढ़ जाता है। जा में जब अंति जोड़ेंगे तो जंती हो जाएगा, परिमार्जंती, कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। अब अचिनवम असुनवम जो हम बात बता रहे थे, गुरुजी ऐसा क्यों, क्योंकि भगवान पतंजलि को ही अधिक प्रामाणिक मानना, जबकि प्रणेता तो भगवान पाणिनि ही है, मोल काम करके गए हैं, उनके काम पर पतंजलि भगवान आगे बढ़े। बिल्कुल ये बात तो है ही कि ये जो बात आप कह रहे हैं वह बात है, परंतु फिर भी यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम एक ऐसा नियम है। क्या नियम है? यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम। वह नियम कहता है कि हमारे व्याकरण को त्रिमुनि व्याकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिमुनि व्याकरण। तीन मुनि है इस व्याकरण में। ये व्याकरण तीन मुनियों के द्वारा इसमें कार्य किया गया है। कौन कौन से हैं वो तीन मुनि? सबसे पहले भगवान पाणिनि, फिर उनके बाद भगवान कात्यायन, उनके बाद भगवान पतंजलि। ठीक है। इन तीनों में यदि कहीं किसी पक्ष में, किसी मत में पाणिनि भगवान और कात्यायन में मतभेद हो, तो क्योंकि बाद में वो हुए हैं, उन्होंने रिसर्च करके कुछ नई बात निकाली है, तो इसलिए उनका पक्ष ज्यादा प्रामाणिक माना जाएगा। और इन तीनों लोगों की बातों में यदि कहीं मतभेद हो, तो ये सबसे बाद में हुए हैं भगवान पतंजलि। इसलिए उन्होंने कुछ ज्यादा अधिक शोध करके या ज्यादा अधिक को देखते हुए उनको लगा कि भगवान पाणिनि से कुछ बात छूट गई है, तो या कुछ बात कुछ अलग ढंग से कह दी गई है जिसको और इस तरह से कहा जा सकता था, वो भाष्यकार पतंजलि ने कहा। तो इसलिए इन तीनों के मतों में जब भी समीक्षा की जाएगी तो इनके मत को सर्वाधिक वरीयता दी जाएगी। जैसे कंप्यूटर में वर्जन होते हैं, एंड्रॉइड में भी वर्जन होते हैं। कंप्यूटर के पहला जनरेशन जो था उससे ज्यादा अपडेटेड वर्जन दूसरा जनरेशन था, फिर तीसरा जनरेशन। तो ऐसे ही जो भगवान पतंजलि है उनका ये कंप्यूटर के दृष्टिकोण में उदाहरण दे रहा हूं, वो सबसे ज्यादा अपडेटेड व्याकरण का सिद्धांत है। ठीक है।
अब चलिए हम लोग अचिनवम असुनवम इसको जान लिए है ना। यहाँ मेन बात जो है समझने वाली, यहाँ जो मेन समझने वाली बात है वो अभी तक आपको नहीं पता चली। अचिनवम असुनवम इत्यादि लकारस्य सत्यपि ङित्वे, यही बात है। कौन सा लकार है जरा बताइए तो। अचिनवम असुनवम में मूल रूप से जो लकार है ना वह लकार है लंग। कौन सा लकार है? लंग लकार में गा के जगह पर गा की हलंतम से इत संज्ञा होती है, आ की उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा होती है, फिर ल बचता है तो लकार कहलाता है ना, है ना। तो यह लकार जो है ये ङित है। लकार क्या है? ङित, गा की इत संज्ञा वाला। तो लकारस्य सत्यपि ङित्ते, लकार ङित है फिर भी काहे गुण हो गया, है ना। इसी ल के जगह पे ही मिप प्रत्यय आया था। इसी ल के जगह पे ही तिप्तजी सिप्तस्थ मिपवस्मस ये प्रत्यय लगते हैं। तो ल के जगह पे ही मिप प्रत्यय आया है, यानी ल यदि ङित है तो मिप प्रत्यय भी ङित है ना। और मिप प्रत्यय यदि ङित है तो इस मिप के कारण यहां नु को गुण कैसे हो गया, है ना। प्रश्न उठता है कि नहीं? प्रश्न उठेगा कि अचिनवम में गुण कैसे हो गया। स्पष्ट है क्यों? क्योंकि लंग, लिंग, लुंग, लिंग ये सारे लकार तो ङ की उच्च संज्ञा वाले हैं। चाहे आप ले लीजिए लंग, इसमें भी ङ की उच्च संज्ञा होती है। चाहे आप ले लीजिए विधिलिंग आशीर्लिंग का लिंग, चाहे आप ले लीजिए लुंग, चाहे आप ले लीजिए लृंग, ये चार लकार में आपको गा 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 दिखाई पड़ रहा है, गा की संज्ञा हुई है। तो अचिनवम असुनवम इत्यादियों में भी यह लकार ङित है, फिर भी गुण वृद्धि गुण क्यों हो गया? क्योंकि लकार ही पूरा ङित है, उसके स्थान पर जितने प्रत्यय होंगे वो सारे ङित होंगे, है ना। प्रधानमंत्री के स्थान पर कोई बैठेगा वो प्रधानमंत्री ना होगा, तो ङित के स्थान पर कोई बैठेगा वो ङित ना होगा, है कि बात है बात की नहीं। तो इसलिए यहां ये बात बताना चाह रहे हैं, बात ध्यान दीजिएगा। लकारस्य सत्यपि ङित्वे, लकार भले ही ङित है, लकार यानी लुंग लंग लिंग और फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं लिंग, ये चारों लकार भले ही ङित हैं, फिर भी भगवान पाणिनि ने एक और नियम बनाया है, यासुट परस्मै पदेषु दातो ङिच्च। यासुट परस्मै पदेषु दातो ङिच्च, ये सूत्र आप पढ़ेंगे। सूत्र मैं यहां दिखा देता हूं, लिख देता हूं। क्या प्रत्यय है? यासुट परस्मै पदेषु दातो, डबल ता ही है, दातो ङिच्च, ये सूत्र है। ये कहता है, यह कहां लगता है सूत्र जानते हैं आप? यह इस लकार में लगता है, लिंग लकार में, विधि लिंग हो चाहे आशीर लिंग हो, है ना। आप भूयात भूयास्ताम भूयासुः, कुर्यात कुर्यास्ताम कुर्यासुः, ये या जो दिखाई पड़ रहा भूयात में कुर्यात में, वो या इसी का है ना। कहा है परस्मै पद में लकार को यासुट आगम हो जाता है ना। मया व्याख्यान से आरंभ एवं पृष्ठ संख्या उक्ता 21 इति पृष्ठ संख्या, ततः अग्रे एव प्रतिदिनं वदामि प्रारंभे एव। तो यासुट जो है ना, यासुट परस्मै पदेषु दातो ङिच्च 21 22 च। तो परस्मै पद में यासुट एक आगम होता है। यासुट क्या होता है? आगम। तो अब परस्मै पद के जो प्रत्यय हैं, पहले मैं प्रत्यय लगाता हूं। परस्मै पद में स्थिति में पूरा अचिनवम असुनवम समझ गए हैं तो मैं मिटा देता हूं।
इसको ए प्रभु पूरा मिट जाओ। मैं स्थिति बता देता हूं कि लकार जो है ना वो गित है ही। पहले मूल रूप में स्थिति क्या आई? मूल रूप में स्थिति आई कि प्रत्यय था कौन सा? लिंग। ठीक, लिंग लकार था ना। लिंग में से बचा खाली ल। क्या बचा? यानी ये ल हो गया गित। इसी ल के स्थान पर ये सारे प्रत्यय हुए, तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस, और फिर एक यहां आगे लिख देते हैं। एक काम करते हैं, इसी इनको तनी ऊपर सरकाते हैं, थोड़ा ऊपर चलिए। हाँ, मिप वस के बाद मस। ठीक, ये सारे के सारे प्रत्यय किसके स्थान पर आए हैं? ल के स्थान पर आए हैं। और ये ल कैसा है? गित है। ल गित है कि नहीं? यह ल गित है। इस गित ल के स्थान पर आने के कारण ये सारे के सारे प्रत्यय भी गित हैं, है कि नहीं? ये सारे के सारे प्रत्यय पहले से ही गित हैं। और या सुट परस्मई पदेषु धातो ङिच्च, इस सूत्र ने कहा इन सारे प्रत्ययों से जस्ट पहले या सुट जुड़ जाया करता है। इन सारे प्रत्ययों से पहले या सुट जुड़ जाया करता है। ठीक, यासुट में से बचता खाली खाली यासय है। क्या बचता है? खाली खाली यास। तो मैं खाली सब जगह यास यास लिख देता हूं। ठीक, यास 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 यास, ये सब जगह यास जुड़ जाता है इन सभी प्रत्ययों से जस्ट पहले। अब जो प्रत्यय या खाली ति प्रत्यय था, तिप, वह यास्तिप प्रत्यय बन गया। तिप प्रत्यय था वह यास्तिप बन गया, क्योंकि जो आगम होता है ना वह उसी का अंग बन जाता है। आगम जो होता है वह उसी का अंग बन जाता है। अभी तक प्रत्यय खाली तिप था, प्रत्यय यास्तिप बन गया। तो तिप प्रत्यय में जो विशेषता है वह यास्तिप में भी विशेषता है कि नहीं? तिप प्रत्यय में जो विशेषता है वह यास्तिप में भी विशेषता है। तो भगवान पाणिनि को पता था कि यह यास जो आना है वह खाली किस लकार में आना है? बताइए। यास जो आना है वह लिंग लकार में आना है। कौन से लकार में? लिंग। यानी वह लकार तो ऑलरेडी गित है ही। उस गित लकार में आने वाला यास जो है, उस यास को फिर से पाणिनि जी ने कहा यह गित च, यानी यह भी गित है, यासुट भी गित है। ऐसा क्यों कहने की जरूरत पड़ गई? ऐसा क्यों कहने की जरूरत पड़ गई? जब यास तो ऑलरेडी गित सिद्ध था, फिर से उसको गित कहना पड़ा। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि भगवान पाणिनि यह कहना चाहते हैं कि लकार जो गित हैं, लंग, लुंग, लृंग, लिंग, ये चार लकार जो गित हैं वहां वो वाला गित नहीं है। उस गित का फल दूसरा है। ठीक है, उस गित का फल दूसरा है। उस गित के कारण गुण और वृद्धि का निषेध नहीं समझना है कि उस गित के कारण गुण का निषेध हो जाएगा, वृद्धि का निषेध हो जाएगा, ये नहीं समझना है। क्योंकि लकार ऑलरेडी गित है, यानी ये सारे प्रत्यय ऑलरेडी गित है। तो इन प्रत्ययों से जस्ट पहले जो जुड़ रहा है प्रत्यय का ही अंग बन रहा है, वो है ना। अब जैसे मान लीजिए कि मैं पहले जब जन्म लिया था, बचपन में मेरे दांत नहीं थे, फिर मेरे दांत आ गए, तो मैं जो बिना दांत का जो व्यक्ति था, दांत आ जाने के बाद भी मैं वही रहा ना। तो वैसे ये जब प्रत्यय थे तिप, ये तिप प्रत्यय पहले यदि गित थे तो गित प्रत्यय को जो यास आया, वो यास के कारण यास्तिप जो बन गया वो भी गित था, तो गित ही रहेगा ना। तो उसको दोबारा गित कहने की जरूरत क्या पड़ गई पाणिनि जी को? दोबारा गित कहने से ही यह पता चल रहा है कि ये सारे गित नहीं थे। वहां लकार को गित करने का दूसरा फल है, नित्यम गितः इत्यादि दूसरा फल है। ठीक है, वो गित करने का, एक क्रिया का एक ही फल होता है, विशेष अनेक फल नहीं होते। ठीक है, तो यही बात यहां कह रहे हैं। ये देखिएगा यहां अचिनवम असुनवम इत्यादि में गुण क्यों हो गया? क्योंकि वहां आपको वह लकार को गित नहीं मानना है। लकार को आपको गित नहीं मानना है। क्यों?
क्योंकि लकार फिर यद्यपि गित है फिर भी यासुट को गित कहा गया, उसी से यह ज्ञापक होता है। ज्ञापक मतलब वो कुछ पाणिनि जी कुछ कह करके कुछ जना देते हैं, कहा कुछ और पता चल गया कुछ। तो यासुट को दोबारा गित बनाया भगवान पाणिनि ने, उससे यह ज्ञात होता है कि गित लगे रहने पर जो कार्य होता है वह लकार के गित रहने पर वो कार्य नहीं होता। लकार को गित करने का अलग प्रयोजन है और अन्य प्रत्ययों को गित करने का अलग प्रयोजन है। ठीक है, तो इसलिए कहा गित लगे रहने पर जो कार्य होना वह लकारे गिति न भवति, वह लकारे गिति, लकार को गित रहने पर वह कार्य नहीं होता। यानी गित प्रत्यय लगे रहने पर जो गुण और वृद्धि का निषेध हो रहा था वह लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार, लृंग लकार में नहीं होता। ठीक है, गुण और वृद्धि का निषेध है वह लकार के गित रहने पर नहीं होगा, प्रत्यय के गित रहने पर हो जाएगा। उसी लंग लकार में तस प्रत्यय है, झी प्रत्यय है तो निषेध हो जाएगा, है ना, क्योंकि तस और झी प्रत्यय गित है, लकार के गित रहने पर नहीं। ठीक है, स्पष्ट है अंतर। तो इस तरह से कंगिति च सूत्र संपन्न होता है। इसमें और कुछ बातें हैं, एक आ गया ये भैया, भागो जो आ गए हैं विजुअलाइजर, भागो तुम। हाँ, ये अर्थ यहां निमित्त सप्तमी कित गित गित को निमित्त मानकर जो गुण व वृद्धि आदेश प्राप्त होते हैं वे नहीं होते। यहां चर्तभूत गकार का प्रश्लेष है, यानी ग को चर्त कर दिया गया, चर्त करके ग जुड़ा हुआ है, क ग हो गया है। इसका फल है कि ग्लाजिस्थस्य कृष्णु से जिष्णु भूषणु होकर के कंगिति च सूत्र से निषेध गुण और वृद्धि का निषेध होगा। मृज धातु को आजादी प्रत्यय रहने पर संक्रम में विकल्प से वृद्धि इष्ट है। संक्रम का अर्थ होता गुण और वृद्धि का निषेध, जैसे परिमृजंती परिमार्जंती ये उदाहरण सिद्ध किया। ची त अथवा तवतु, ची त बन गया, चितवत बन गया, चितवत चितसु चितवा चितः चितवान, ये ऐसे बनेगा सुप्रत्यय लगने पर। ठीक, तो गुण और वृद्धि का निषेध हुआ यहाँ कंगिति च से। ठीक है, इसी तरह स्तुत स्तुतवान। अब अगला सूत्र है दीधि वेविटाम, इसमें इतनी ही बातें हैं। भाष्यकार ने इस सूत्र को सीधे सीधे खंडित कर दिया है, कह दिया है भाष्यकार भगवान पतंजलि ने कि इस सूत्र की जरूरत ही नहीं थी। क्या कहा? इस सूत्र की जरूरत ही नहीं थी, यह सूत्र बनाए बिना भी यह कार्य हो सकता था, ऐसा भाष्यकार भगवान पतंजलि ने कहा है। पर भगवान पाणिनि का वचन होने के कारण हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, श्रद्धावश। पर यह सूत्र जो है, इस सूत्र का एक पक्ष लोक में है। इस सूत्र में तीन बातें हैं, जो दो बात वैदिक व्याकरण में घटित होती हैं, दो बातें, एक बात लौकिक व्याकरण में भी घटित होती है। दो तो केवल वैदिक के लिए है। पाणिनि व्याकरण की यही विशेषता है कि यह व्याकरण लौकिक भी है, वैदिक भी है। इस व्याकरण में नियम लौकिक संस्कृत के लिए भी बनाए गए हैं, तो वैदिक संस्कृत के लिए भी बनाए गए हैं। तो वैदिक संस्कृत को भी ध्यान में रखते हुए भगवान पाणिनि ने दो और धातुएं, जो वैदिक धातुएं हैं, दीधिंग और वेविंग, उन धातुओं के लिए भी यहां बना दिया। अब चलिए इस सूत्र के प्रसंग को देखिएगा। इस सूत्र में आप जो ऊपर से प्रसंग आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो पूरा प्रसंग मैं लिखूंगा, पिछले सूत्र का पूरा अर्थ क्या था। पूरे सूत्र, पिछला सूत्र पूरा कंगिति च इको गुण वृद्धि ऐसे ही था ना पूरा सूत्र, न है ना, यही बात थी ना कि कित गित गित प्रत्यय पर में हो तो भी इक के स्थान पर जो गुण और वृद्धि हो रही थी वो नहीं होती, यही तो तात्पर्य था। अब यहां जब दीधि वेविटाम कह दिया तो कंगिति च की बात नहीं रह गई, क्योंकि कित गित गित प्रत्यय लगे रहने पर सभी के स्थान पर जो गुण और वृद्धि हो रही थी, सभी धातुओं को गुण और वृद्धि का निषेध कर रहा था वो, है ना। कित गित गित प्रत्यय लगे रहने पर कोई भी धातु हो उसको गुण और वृद्धि हो रही हो तो निषेध हो जाता है। ये केवल दीधि वेवी और इट के लिए जब बात कह रहे हैं तो इसका मतलब कंगिति च की बात खत्म हो गई। वो तो सभी धातुओं में लगता है, खाली द्वितीय धातु और एक आगम के बारे में बात कर रहे हैं।
तो यानी किंगिति च की बात खत्म हो गई। तो खाली सूत्र पूरा ये हो जाएगा दीधी वेवी टाम इको गुण वृद्धि न। मतलब क्या हुआ, दीधी धातु है, वेवी धातु है और इट है। इस सूत्र को हम तोड़ कर दिखा देते हैं। क्या है, एक है दीधी और एक है वेवी और एक है इट। दीधी वेवी इट जोड़ेंगे तो बन जाएगा दीधी वेवीट। क्या बन जाएगा ऐसा, दीधी वेवीट, ऐसा बना। इसमें षष्ठी बहुवचन का आम प्रत्यय लगा देंगे। षष्ठी बहुवचन में षष्ठी विभक्ति लगा है और ये 3 है इसलिए बहुवचन लगा है ना। 3 है इसलिए बहुवचन का। गस सु औजस अम औत्सस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसभ्याम भ्यस गस ओस आम, वो षष्ठी वाला आम प्रत्यय लगा है तो बन गया दीधी वेवीट आम। अब कहेंगे कुछ लोग कि हम शब्द सूत्र में कैसे पहचाने कि कौन सी विभक्ति लगी है। तो यहाँ आम बदियम दिखाई पड़ रहा है, वह आम खाली 7 विभक्तियों में षष्ठी बहुवचन का ही प्रत्यय है आम, है ना। तो दीधी वेवीटाम यानी ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा है। लकार के इंगित होने का मतलब लंग लुंग लृंग लकार से है जी, बिल्कुल समझ रहे। तो अब दीधी वेवीटाम का मतलब क्या हुआ, दीधी आम का मतलब षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है। षष्ठी का मतलब होता है स्थान पर। दीधी वेवी और इट, दीधी वेवी और इट के इक के स्थान पर जो गुण और वृद्धि हो रही थी वो नहीं होती। ये पूरा सूत्र का अर्थ हो गया, ठीक है। यानी दीधी में इक को स्थान गुण होगा, कौन से इक को होगा, गुण किस इक को हो सकता है, अंतिम को हो सकता है या अंतिम से दूसरे को हो सकता है। तो दीधी में अंतिम पे मिल गया, अंतिम से दूसरे पे तो इक है नहीं। अंतिम से दूसरे वर्ण के रूप में ध है, अंतिम है ई, तो दीधी में जो ये ई है इसको गुण नहीं होगा। वेवी में जो अंतिम ई है उसको गुण नहीं होगा और इट में जो ई है उसको गुण नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। दीधी वेवी और इट में इस तरह से गुण और वृद्धि नहीं होती। चलिए तीनों का उदाहरण देख लेते हैं। यहां यही बात कर रहे हैं, दीधी वेव्यो हो, दीधी और वेवी ये 2 धातु हैं और इटश्च, इट एक आगम है, उसको जो गुण और वृद्धि प्राप्त होते हैं वे नहीं होते। उदाहरण दिया आदिध्यनम आदिध्यकः, आवेव्यनम आवेव्यकः। ठीक, ये दीधी और वेवी ये 2 धातुओं को हम लेते हैं और इन दोनों धातुओं को दिखा देते हैं यहां पर। ए प्रभु, यही पहले ही पेज पे लेते हैं। एक काम करते हैं, पूरा इसको नष्ट कर देते हैं, यही लिखते हैं। ठीक है, देखिए आंग उपसर्ग लगा है, आ है आंग उपसर्ग, जैसे धतवा गच्छति आ गच्छति है ना, आ अगमा जुड़ जाता, वैसे दीधी धातु के अगमा आ जुड़ गया है तो आ दीधी है। ठीक, आ दीधी। इसी तरह आ वेवी। ठीक है, ये 2 उदाहरण इधर लिख दिया। वो आ वेवी वो वाला अंग्रेजी वाला मत समझिएगा, बेबी होता है वो, वेवी नहीं होता है। कुछ लोग हंसने लगे इसलिए बता दे रहा हूं। ठीक है, इधर भी उसी तरह लिख देते हैं, आ दीधी और फिर से आ वेवी। 4 उदाहरण बनाए हैं ना। 2 गुण के निषेध का बताएंगे, 2 वृद्धि के निषेध का बताएंगे। यहां इसके बाद यदि प्रत्यय लगा हुआ हो ल्यूट, कौन सा प्रत्यय लगता है, एक प्रत्यय है ल्यूट। ठीक है, यहां कित गित किंत की बात नहीं है, क्योंकि कित गित गित की बात होती तो वो तो किंगिति च से पहले ही सिद्ध था। दोबारा सूत्र बनाया गया है, यानी कित गित गित के अतिरिक्त की बात कह रहे हैं। या कित गित हो या ना हो, कित गित गित है तब तो किंगिति च से ही सूत्र सिद्ध हो जाएगा, है ना। कित प्रत्यय हो, गित हो या गित हो, तब किंगिति च से ही बात सिद्ध है। उसके अतिरिक्त कोई प्रत्यय हो तब बात ये कह रहे हैं, है ना। तो यह ल्युट प्रत्यय है। और एक यहां प्रत्यय है णुल। कौन सा प्रत्यय है, णुल। ठीक है, आधा अणा और वुल। यहां भी प्रत्यय सेम टू सेम है, यहां भी प्रत्यय सेम टू सेम है। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब ये समझिएगा,
ल्युट प्रत्यय में लशक व तद्धिते से ल गायब हो जाता है, हलंत्यम से ट गायब हो जाता है, यू बचता है। ल्युट प्रत्यय में से बचता है यू, क्या, खाली खाल यू, और इधर वृल प्रत्यय में से बचता है वू। ठीक है, क्या बचता है, वू। वू दोबारा, यहां वू नहीं, यहां यू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात, यहां एक सूत्र लगता है यू, यू दिखाई पड़ रहा है, ये यही वाला बू है, यू वो राना कऊ। यू और वू के स्थान पर अन और अक हो जाता है, यू और वू के स्थान पर अन और अक हो जाता, तो इस नियम के आधार पर यू के जगह पर हो गया अन, यहां भी यू के जगह पे हो गया अन, और वू के जगह पे क्या हो जाता है, अक। यहां भी वू के जगह पे हो जाता है अक। ए भाई करिया वाले का अक पूरा है ना, ए का हो रहा है, ठीक, युवो रनाको। समझ रहे हैं यहां तक, क्लियर है? तो अब आदीधी अन आदीधी अक, यहां दीधी में ई को धातु के बाद कोई भी प्रत्यय लगा हुआ हो, सार्वधातुक या अर्धधातुक, तो धातु के अंतिम वर्ण ई उ रिलरी को गुण होता है सार्वधातुक अर्धधातुक से। हो रहा था कि नहीं? लेकिन दीधी वेवी टाम ने कहा दीधी वेवी और इट के किसी भी, अभी दीधी और वेवी हम देख रहे हैं, दीधी वेवी और इट के किसी भी वर्ण को इक को दीधी वेवी और इट के इक को गुण और वृद्धि हो रही हो तो वो नहीं होती। तो दीधी के इक को ई को गुण हो रहा था, वो नहीं हुआ। यहां भी वेवी के ई को गुण हो रहा था, नहीं हुआ। यहां वृद्धि हो रही थी। यहां सूत्र लगेगा सार्वधातुक अर्धधातुक यो हो, सार्वधातुक या अर्धधातुक प्रत्यय हो। ए भाई सरक कह रहे हो, यहां सूत्र कौन सा लगेगा? इन दो जगह, इस दोनों जगहों पर सार्वधातुक अर्धधातुक यो हो, धातु कयो हो, ठीक। और यहां सूत्र लगेगा अचो हिणीति, पढ़ा है? अचो हिणीति कहता या की अथवा णा की संज्ञा हुई हो। इसमें प्रत्यय कौन सा था? ध्यान दीजिए, ण वुल, णा की संज्ञा हुई है ना। ण की संज्ञा यदि प्रत्यय में दिखाई पड़ रही हो तो धातु के अंतिम वर्ण अच के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। तो धातु का अंतिम वर्ण यहां अच तो ये है, अच तो ये है ना। तो इसलिए अचोणिति से यहां जो वृद्धि हो रही थी वो वृद्धि भी नहीं होगी। दीधी वे विटाम कहेगा नहीं होगी। तो वृद्धि नहीं हुई, गुण नहीं हुई, खाली यही आदीधी अन जुड़ गया। ई के बाद अ आता हो तो ई के जगह पे य हो जाता है, इको यणच। ई के बाद अ आता हो, जैसे ई अ, आप बोलिए ना ई अ ई अ ई अ य, जल्दी बोलेंगे तो य हो जाएगा, है ना। तो ई और अ जुड़कर य पूरा बन जाता है, आदिध्यन। यहां भी ई और अ जुड़ करके य पूरा बन जाएगा, ई हटाएगा, आवेव्यन, है ना। वही बात यहां भी ई के जगह पे य आ जाएगा तो आदिध्यक, और इधर भी ई के जगह पे य आ जाएगा तो आवेव्यक, है ना। समझ गए? आदिध्यन, आदिध्यक, आविव्यन, आविव्यक, आवेव्यक, आवेव्यन, आवेव्यक, ये चार हो जाएगा। यहां देख लीजिए, आदिध्यानम प्रथमा विभक्ति, जैसे ज्ञान का ज्ञानम है ना, वैसे आदिध्यकः अक हो गया, आवेव्यनम आवेव्यकः, ये चार हो गया। अब इटः खल्वपि, ये जो बात खाली दीधी वेवी को ही नहीं होता है, इक को भी, इट को भी होता है। इट का उदाहरण देते हैं कणिता, रणिता, कणिता, रणिता, भविता, ये कोई भी कह सकते हैं। साथ में यह श्वः लगा है, ये श्वः बताना चाह रहे हैं कि ये लुट लकार का प्रत्यय है, त्रिच प्रत्यय वाला नहीं है, लुट लकार वाला है, ठीक है, लुट लकार वाला। कणिता, रणिता, लुट लकार में होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं।
लुट लकार में यहां ऐसे होता है, इट का उदाहरण देता हूं। धातु है कण, एक मिनट, धातु क्या है? कण। धातु क्या है? ए भाई, रण। और धातु क्या है? भू। ठीक है, चलेगा? इन धातु के बाद प्रत्यय लगेगा सेतासी लृडटो से इतास प्रत्यय लगेगा, तास लगेगा और तास को इट आगम हो जाएगा। चलिए अभी खाली तास लगाते हैं ना, इस प्रत्यय लगेगा, एक जगह ही लिखते हैं, बाकी सब जगह समझ लीजिएगा। तास प्रत्यय लगा और तास के पहले आ जाता है इट आगम, आर्ध धातुकस्य इट वलादे, इट, यही इट है। ये धातु की प्रक्रिया में जब देखेंगे, भू धातु है, भविता बन जाता है, भू का भविता, वो जो ई जुड़ा है वो इट है। ठीक, भू धातु है, भविष्यति बन जाता है, भविष्यति, तब भू का भव बना, उसके बाद स्यति प्रत्यय लगा, भव स्यति, बिचवा में जो ई जुड़ा है वही है इट, वो क्या है? इट है। समझ रहे हैं ना? भविष्यति में ई है, इट है, तो वही इट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इट की बात कर रहे हैं। तो अब इट में से बचा ई भले बचा, लेकिन अभी भी इसको हम इट कहेंगे कि नहीं? तो समझ लीजिए यह इतास प्रत्यय, क्या है प्रत्यय? इतास। यहां भी हम ऐसे रण के बाद इतास प्रत्यय दिखाते हैं, इतास। यहां भी इतास प्रत्यय दिखाते हैं। इस प्रत्यय के कारण इस भू को तो गुण हो जाएगा, भू, और इस भू के ओ को अव भी हो जाएगा, भव, भवितास हो जाएगा, है ना? यहां तो चल जाएगा, पर यहां कोई इसमें गुण होना नहीं है, कण में, रण में, है कि नहीं? यहां इस भू को तो गुण हो गया, लेकिन ई को भी गुण हो रख सकता था। वो किससे होता? वो अभी इसके बाद, इतास के बाद एक और लुट लकार का प्रत्यय लगता है। लुट लकार में प्रथम पुरुष में तिप तस झी जो प्रत्यय लगते हैं, तिप तस झी, उसके स्थान पर लुटः प्रथमस्य डा रौ रसः, इस सूत्र से डा प्रत्यय लग जाता है, डा। लुट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में प्रत्यय कौन सा लगता है? डा, डा, है ना? डा प्रत्यय में से ड की इत संज्ञा होती है, तो बचता है केवल आ। कौन सा प्रत्यय बचा? आ। अब यह कण इतास आ है, ऐसी स्थिति है। इसी तरह रण इतास आ है, क्या है? आ। और भव इतास आ, ऐसी स्थिति है। ठीक है, डा प्रत्यय में से ड की इत संज्ञा हुई है। डा जो है ना, डा का मतलब क्या होता है? जैसे आ को अकार कहा जाता है, ई को इकार कहा जाता है, ऊ को उकार कहा जाता है, री को रिकार कहा जाता है ना। वैसे ड को क्या कहा जाएगा? ये डकार नहीं, लेकिन डकार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डकार। डा को क्या कहा जाएगा? डकार। कभी भी यदि डकार की इत संज्ञा हुई हो, खाली इसे हंसाने के लिए बोला, कभी भी डकार की इत संज्ञा हुई हो तो डकार अपने से पहले आने वाले टी को डकार जाता है, मतलब खत्म कर जाता है। तो डकार अपने से पहले आने वाले आस को खत्म कर जाएगा, बचेगा क्या? इत। ठीक है, यहां भी डकार के कारण केवल बचेगा क्या? इत। यहां भी डकार आस को डकार जाएगा तो बचेगा इत। ठीक है, इत। अब यह जो आपको इत दिखाई पड़ रहा है, क्या बन गया? कण इत। जोड़ दें, जोड़ देना। कण इत को ऐसे हो गया कणित, हणा हलंत था, कणित हो गया। और उसके बाद प्रत्यय लगा है डा का आ। इसी तरह रणित, क्या हो गया? रणित, और डा का है आ। इसी तरह भवित और डा का आ। चलेगा ना? यहां जो ईट का ई है वह अब अंतिम से दूसरा वर्ण आने लगा। यह प्रत्यय है, प्रत्यय के जस्ट पहले आने वाले कणित, रणित, भवित में अंतिम से दूसरा वर्ण ई दिख रहा है कि नहीं? अंतिम से दूसरे वर्ण के रूप में भी यदि ई उ ऋ ह्रस्व आता हो तो उसको पुगंत लघु पधस्य च सूत्र से गुण हो जाता है कि नहीं?
तो यहाँ कणित में ई को गुण होने लगा, रणित में ई को गुण होने लगा, भवित में ई को गुण होने लगा कि नहीं? इस ई के गुण को निषेध कौन करेगा? आ प्रत्यय थोड़े ना कर पाएगा। तो दीधी वेविटाम कहेगा कि इट को भी यदि कहीं गुण हो रहा हो तो नहीं होता। ये ई जो दिखाई पड़ रहा है वह इट है। क्या है? इट। धातु और प्रत्यय के बीच में यदि कोई ई जुड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा हो तो वह ज्यादातर क्या, अधिकांश कुछ एक दो उदाहरणों को छोड़ दीजिए तो ज्यादातर ई ही रहता, इट रहता है। वो जो ई दिखाई पड़ता है वो इट ही रहता है। ठीक है, तो ये इट है। इट को यदि गुण हो रहा हो तो वह गुण नहीं होता, कणिता, रणिता, भविता इत्यादि बन जाएगा। बन गया ना? तो देखिए, दीधी वेविटाम खाली इतना सूत्र कहता है कि दीधी के ई को, वेवी के ई को और इट के ई को गुण हो रहा हो तो वो नहीं होता, वृद्धि हो रही हो तो वो नहीं होता। दीधी वेवी में तो वृद्धि भी हो सकती है पर इट को कहीं वृद्धि होती ही नहीं है। इट को ज्यादा से ज्यादा गुण की ही प्राप्ति होती है, और सब जगह भी नहीं, खाली डा प्रत्यय लगे रहने पर ही है, क्योंकि डा प्रत्यय रहने पर ही इत बचता है। नहीं तो कहीं कहीं भविष्यति में ईस्य प्रत्यय हो जाता है। ईस्य में अंतिम से दूसरा अक्षर य मिलेगा, अंतिम से दूसरा अक्षर य मिलेगा तो वहां गुण वृद्धि होगी ही नहीं, है ना, भविष्यति इत्यादि में। तो दीधी, वेवी और इट को यदि कहीं गुण वृद्धि हो रही हो तो नहीं होती। ये आदिध्यनम, आदिध्यका, आविव्यनम, आविव्यका, इट को भी कणिता स्वह, रणिता स्वह, गमिता स्वह, भविता स्वह इत्यादि बना सकते हैं। स्वह क्यों कह रहे हैं? ये बताने के लिए कि लुट लकार वाला ही है, त्रिच वाला नहीं। लुट लकार कल के भविष्य काल अर्थ में होता है। लुट लकार आज के अतिरिक्त कोई भविष्य काल हो तभी वह लुट लकार लगता है। वृद्धि रिटो न संभवती थी। ठीक, ये बात ये भी बता रहे हैं कि इट को, देखिए सूत्र ने क्या कहा है? सूत्र ने कहा है दीधी के ई को, वेवी के ई को और इट के ई को कभी भी गुण और वृद्धि हो रही हो तो वह गुण और वृद्धि नहीं होती। पर दीधी और वेवी में तो हमें गुण और वृद्धि दोनों का निषेध मिल गया, पर इट को बता रहे इट को वृद्धि नहीं होता, कभी संभव ही नहीं है कि इट को वृद्धि किसी भी नियम से हो रहा हो। कोई ऐसा नियमों ही नहीं बना जो इट को वृद्धि कर देता हो। तो न संभवती थी लघुपद गुणस्यात्र प्रतिषेधा। इसलिए यहाँ पुगंत लघुपधस्य च सूत्र से जो इट के ई को कभी कभी गुण हो सकता है उस गुण का प्रतिषेध इस सूत्र में किया गया है। ठीक है, तो अब तक हमने 6 सूत्र अष्टाध्यायी के पढ़ लिए। पहला सूत्र में 5 छहों का अब सारांश एक बार बता रहा हूं, छहों के सारांश को ध्यान रख लीजिएगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कक्षा आज नहीं होगी, छहों का सारांश ध्यान रख लीजिएगा। वृद्धि रादैच पहला था, पढ़ा था हमने, उसने कहा था आ, आई, औ इन तीनों को, चाहे यह तीनों तद्भावित हो चाहे यह तीनों अतद्भावित हो, इन तीनों को वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, तो क्रिएटर अपलोडिंग लाइव ऑटोमेटिक रोल सो बट भाग में ये हमसे कुछ लिख के आ रहा था, हम सोचे क्या लिख के आ गया, 20% से नीचे बैटरी आ गई क्या। वो ऐसा हमको लिख के आ रहा था कि 20% क्रिएटर ऐसे हैं जो जहाँ सर्वाधिक व्यूअर रहते हैं वहाँ पर एड चला देते हैं। हम एड नहीं चलाते प्रभु, हमारे चैनल पर एड नहीं आता, यूट्यूब जी मत बताइए। तो कह रहा था कि अब आप एड चला दीजिए, बीचों में घुसेड़ दीजिए, ऐसा बता रहा था यूट्यूब। हाँ, तो अब कणिता, रणिता ये सब हो गया। तो अब मैं बता रहा था तद्भावित हो चाहे अतद्भावित हो, आ, आई, औ को शब्द सा वृद्धि शब्द से कहा गया हो या बिना वृद्धि के शब्द के आ, आई, औ आते हो, इनको व्याकरण शास्त्र में वृद्धि कहा जाता है। अ, ए, ओ तद्भावित हो चाहे अतद्भावित हो उनको गुण कहा जाता है व्याकरण शास्त्र में। यह गुण और वृद्धि यदि शब्द सा कहा गया हो, गुण करो वृद्धि करो, ऐसा शब्द सा कहा गया हो तो वह जो गुण और वृद्धि होती है वह इक के स्थान पर ही होगी, ऐसा इको गुण वृद्धि ने कहा था। और इक के स्थान पर हो रही गुण वृद्धि नहीं होती यदि धातु के हिस्से का लोप करने वाला, यदि धातु के हिस्से का लोप करने वाला आर्ध धातुक प्रत्यय तुरंत बाद में हो। जिस प्रत्यय के कारण धातु के हिस्से का लोप हुआ हो उसी आर्ध धातुक प्रत्यय यदि तुरंत बाद में हो, उसी आर्ध धातुक प्रत्यय के कारण गुण और वृद्धि हो रही हो तो वो नहीं होती। ठीक है, ये न धातु लोप आर्ध धातु के ने बताया था। कुंगिति च सूत्र भी हमने पढ़ा था, क की इत संज्ञा हुई हो, ग की इत संज्ञा हुई हो, न की इत संज्ञा हुई हो यदि किसी प्रत्यय में, तो उस प्रत्यय को निमित्त बनाकर कोई गुण और वृद्धि हो रही हो तो वह गुण और वृद्धि नहीं होती। दीधी वेवीटाम सूत्र पढ़ा, वह दीधी, वेवी और इट
इन तीनों दीधी के ई को, वेवी के ई को और इट के ई को किसी भी सूत्र से कभी भी गुण और वृद्धि हो रही हो तो वह गुण और वृद्धि नहीं होती। दीधी वेवी में गुण और वृद्धि दोनों का उदाहरण मिल जाता, इट में केवल गुण का ही उदाहरण मिलता है, निषेध का। तो अब इस तरह से हमने गुण और वृद्धि का पूरा प्रकरण समाप्त कर लिया। गुण और वृद्धि का कहाँ निषेध होता है, गुण वृद्धि के निषेध का एक प्रकरण था, 3 सूत्र थे, न धातु लोप आर्ध धातु के, नीति च दीधी वेवीटाम। ये 3 सूत्र हैं गुण और वृद्धि का निषेध करने के लिए पूरे व्याकरण शास्त्र में, और कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो 3 सूत्र हमने ये देखे, और गुण किसे कहते हैं वो देखा, वृद्धि किसे कहते हैं वो देखा, और एक परिभाषा सूत्र भी हमने देखी। ठीक है, तो अब और इन 6 सूत्रों को पढ़ते हुए प्रसंग बस बहुत सारे अन्य सूत्रों को भी हम लोगों ने देखा। अब डकार क्या था, देखिए खाली इतनी बात है, वो भविष्य में आएगा बहुत बार। कभी भी किसी भी प्रत्यय में पाणिनि जी जो मैं बताया हूं, कोई वर्ण जोड़ते हैं तो उस वर्ण का कोई ना कोई सार्थक प्रयोजन होता है। जैसे क जोड़ा, क्यों जोड़ा? क जोड़ा है गुण और वृद्धि का निषेध करने के लिए। ग जोड़ा क्यों? गुण और वृद्धि का निषेध करने के लिए। ङ क्यों? गुण और वृद्धि का निषेध करने के लिए। ऐसे ड जो है ना, वो डकार, वो ड जोड़ते हैं किस लिए? उसके अंतिम स्वर वर्ण से शुरू हो रहे भाग का लोप करने के लिए, टी का लोप करने के लिए। ड जहां भी जुड़ता है वह अपने से पहले के स्वर से शुरुआत होने वाले पूरे हिस्से को ही खा जाता है ना? अपने से पहले आने वाले स्वर तक का जितना हिस्सा वो पूरा खा जाता है। तो यहां दिखाइए, ऐसा था, देखिए क्या था, कणितास था। क्या था? कणितास, और डा था। डा की संज्ञा हुई, डा जो जोड़ा था पाणिनि जी ने, बचा आ, यह आ डित हो गया। यदि डित हुआ हो, डकार है, तो वह डकार अपने से पहले आने वाले स्वर वर्ण तक का हिस्से को पूरा खा जाता है, डकार जाता है। यही हो गया, आस पूरा खा गया, कणिता बन गया। ये बात है डकार की। तो हर एक इत्संज्ञक वर्ण का अलग अलग प्रयोजन होता है। क, ग, ङ की इत्संज्ञा का प्रयोजन हम अभी समझे हैं। ड का भी कुछ हिस्सा समझ ही गए होंगे, भविष्य में और बार बार आएगा तो और बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां बात कह रहे हैं, वही बात हिंदी में, दीधी वेवी और इट के इक को गुण के स्थान पर विहित गुणवा वृद्धि नहीं होती। यहां इट में ट हलंत होना चाहिए था, छूट गया है। ठीक है, दीधी वेवी धातु छांदस हैं, वेद में ही इन दोनों धातुओं का प्रयोग होता है, लोक में इन दोनों धातुओं का प्रयोग नहीं होता। ठीक, आदिध्यनम, आदिध्य का, आविव्यनम, आविव्य का, कणिता, ये सारे उदाहरण इसके हो गए। हमने उदाहरण भी सिद्ध ही कर दिया, फिर भी यहाँ लिखा हुआ है। अब हलोनंतरा संयोगा सूत्र आएगा। अच्छा, आदिध्यनम, आदिध्य का इत्यादि के लिए जो दीधी वेवी टाम सूत्र है, इस सूत्र को, इस सूत्र का भाष्यकार ने जो पक्ष दिया है, इस सूत्र के खंडन का वो भी बता देते हैं, फिर ये सूत्र पूरी तरह खत्म हो जाए। भाष्यकार ने कहा है कि दीधी वेवी ये 2 धातु के लिए खाली, और इट के लिए एक अलग सूत्र बनाए। इस सूत्र की जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि दीधी वेवी तो वैदिक धातु हैं, और वैदिक धातु में आपने जो भी नियम बनाया है, वैदिक धातु दीधी वेवी में ऐसे भी उदाहरण मिलते जहां गुण और वृद्धि हुई है। कहीं पाणिनि भगवान पतंजलि को कोई उदाहरण मिल गया होगा, तो इस कारण वह कहते हैं कि ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहां दीधी के ई को गुण हुआ है, कहीं ऐसा भी उदाहरण मिलता है जहां वेवी के ई को गुण हुआ है। तो इसलिए गुण होता भी है, नहीं भी होता है वेद में। और वो बात आप इस सूत्र से जो सिद्ध करना चाहते हैं, इस सूत्र के बिना ही सिद्ध है। एक परिभाषा है, सर्वे विधेयस छंदसी वैकल्प्यन्ते। वेद में सारे के सारे विधान जो लोक में नित्य हैं, वो वेद में विकल्प वाले हैं। तो गुण यदि हो रहा था लोक में नित्य, वह वेद में विकल्प से हो जाता, निषेध करने की जरूरत ही नहीं थी। तो निषेध वाला भी रूप सही हो जाता, विकल्प वाला मतलब गुण होने वाला भी रूप सही हो जाता, गुण का निषेध वाला भी रूप सही हो जाता। आप निषेध करने की क्या जरूरत है? जब निषेध होता भी है, नहीं भी होता है, तो निषेध करने की आवश्यकता ही नहीं दीधी वेवी का। खाली इट के लिए क्यों कह रहे हो? कहेंगे इट के लिए कह देते तो खाली सूत्र बना देते, इटाम दीधी वेवी नहीं बनाते, खाली इटाम नहीं इटह बनाते, इटह। तो इटह ये सूत्र बना देते खाली। कहते नहीं, इट का प्रसंग देखिए, इट आगम करने वाला जो सूत्र है, ठीक है, इट का प्रसंग देखिएगा। यहां मैं लिखता हूं थोड़ा सा ऊपर, तो भाष्यकार ने जो तर्क दिए उन तर्क को मैं बता रहा हूं। इट के प्रसंग को आप देखेंगे तो वहां नेड
वशीकृति एक सूत्र है, निकाल लीजिएगा इस सूत्र को। और आर्ध धातुकस्येड वलादेः, ये दो सूत्र हैं। इन दोनों सूत्रों को देखिएगा, इन दोनों सूत्रों के नंबर को देखिएगा, देखिएगा निकाल लीजिए यदि मिल जाए तो अष्टाध्यायी में, नहीं मिले तो मैं कहिए नंबर बता देता हूं, बता दूं। आर्ध धातुकस्येड वलादेः, ये जो सूत्र है ये सूत्र मिलेगा 7-2-35, 7-2-35 है। और नेड वशीकृति मिलेगा 7-2-8, मैं लिख देता हूं 7-2-8, और ये है 7-2-35। ठीक है, देख रहे हैं। अब 7-2-8 में इट कह दिया है पाणिनि जी ने, क्या कहा? इट। ये नेड जो दिखाई पड़ रहा वो नेड नहीं है, वो है क्या? वो है ना इट, ना इट। नेट हो गया, ट के का स्थान पर ड हो गया है झलाम जशोनते नियम से, तो ना इट। यहां इट कहा है, यहां दोबारा इट क्यों कह रहे हैं? इसी सूत्र से इट का प्रसंग ले आते हैं यहां तक, है ना। तो दोबारा पाणिनि जी ने इट कहा है, उससे ही पता चलता है कि इट जो होगा वह इट के रूप में ही रहेगा, उसको और कुछ दूसरा नहीं हो पाएगा। ऐसे सिद्ध कर लेते तो ईट के गुण का निषेध करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। 2-2 बार ईट कहा गया है, उससे यह पता चलता है कि ईट जो होगा वह ईट के रूप में ही रहेगा, यह भी निकाला जा सकता है अर्थ। ईट जो होगा वह ईट के रूप में ही रहेगा, उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होगा, यह कहा जा सकता है। 2-2 बार कहने से मजबूती आ जाती है बात में, है ना। इसलिए यह ईट के भी गुण और वृद्धि के निषेध की आवश्यकता नहीं थी, और इसलिए ना दीधी में, ना वेवी में, ना ईट में, इसलिए इस सूत्र को बनाने की ही आवश्यकता नहीं थी। ये बात भगवान पतंजलि ने भाष्य में कहा है। जिसको और विशेष रुचि हो वो भाष्यकार का पक्ष इसमें पढ़ सकते हैं ना। भाष्यकार ने कहा है, यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ, महाभाष्य में साफ साफ उन्होंने कहा है कि किमर्थमिदमुच्यते गुणवृद्धि मा भूतामिति अयम योगः शक्यः अकर्तुम। भाष्यकार ने इस पर व्याख्या की है, विस्तार लिखा है, लेकिन साफ साफ लिख दिया अयम योगः शक्यः अकर्तुम। ये सूत्र ऐसा है जो सूत्र न बनाते तो भी काम चल जाता। अयम मतलब यह, योगः यानी सूत्रम। योग पूरे व्याकरण में योग किसको कहा जाता है? ये वाला योग नहीं, सूत्र। यह सूत्र न करते तो भी चल जाता काम, ये कहा है। और उसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए हैं, वो सारे तर्क आप महाभाष्य में इसी सूत्र के भाग व्याख्या में पढ़ सकते हैं। मैंने संकेत थोड़ा सा कर दिया, क्योंकि दीधी और वेवी वेद के हैं, वेद में दोनों तरह का रूप मिल सकता है, तो निषेध भी हो जाता तो भी चल जाता, नहीं भी होता तो भी चल जाता, है ना। ईट के लिए जरूरत ही नहीं थी, ईट ईट 2-2 बार कहा गया, उसी से सिद्ध हो जाती बात। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब अगली संज्ञा है संयोग संज्ञा, वो 7वां सूत्र है, वहां से हम लोग कल पढ़ेंगे। आज इस विषय को, इस व्याख्यान को यही संपन्न करते हैं। जो लोग यहाँ आए हैं, जिन लोगों ने मेरे पास नाम लिखाया था अपना, सुनाएंगे अष्टाध्यायी, वो लोग अभी मुझे अष्टाध्यायी सुनाएंगे और पुरस्कार लेके जाएंगे। ठीक है, पुस्तकें आ गई हैं, तो वो पुस्तक आज आप लोगों को मिल जाएगी। पर ये चीज़ें ऑफलाइन वालों के लिए नहीं है। 1-2 व्यक्ति मेरे पास कई बार फ़ोन किए कि गुरुजी मैं आ जाऊँ वहाँ, आके सुना दूँ। मैं कहा आ जाइए, लेकिन आपको आकर के यहाँ रहना है, खाली ऐसे नहीं कि आप आके एक दिन सुनाइए पुरस्कार लेके चले जाइए। उतना भी धन नहीं है कि बांटते रह जाएं सबको, है ना। तो दूर वाले लोगों के लिए नहीं है, ये जो यहाँ रोज लोग रहते हैं, जो उपस्थित हैं, उन्हीं लोगों के लिए है। और ये प्रोत्साहन इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप लोगों में और भी जो लोग अभी चुपचाप बैठे हैं वो लोग भी उत्साहित हों, तो हमें और भी खर्चा करना पड़े, है ना। तो वो लोग भी, अभी तो खाली यहाँ 100-150 लोगों में से खाली 40 ही लोग उत्साहित हुए हैं लगभग। और लोग जब इनको पुस्तक मिलेगा तो और लोग उत्साहित होंगे, और भी कंठस्थ करेंगे, और भी तैयार करेंगे। हमें पुरस्कार देने से कोई वो नहीं है, बस तैयार तो हो लोग। हमें एक सेना तैयार करनी है वैयाकरणों की, जो यहाँ अयोध्या में गली गली में टिड्ढाणे जैसे ऐसे सब सूत्र बोलते हुए
सबके अर्थों पर चर्चा करते हुए लोग घूमते रहें, है ना। तो सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।